बहुत सारे मेल्स का एक क्वेश्चन रहता है उनके प्राइवेट पार्ट के साइज को लेके। तो कब नॉर्मल साइज होता है, कब छोटा होता है, कब माइक्रो होता है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया है, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिला है उस वीडियो को। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि माइक्रो जो साइज है वो क्या होता है, माइक्रो पेनिस क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि नॉर्मल के बारे में हमने बताया है, इसमें भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि कितना नॉर्मल होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि माइक्रो पेनिस क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हमारा माइक्रो पेनिस तो नहीं है, ठीक है। तो वो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और भी सारे क्वेश्चन अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उनका भी मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी या फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो जो माइक्रो की प्रॉब्लम है वो दो तरीके से हो सकती है। किसी किसी को क्या है, ऐसा लगता है कि अब उनका जो साइज है वो सिकुड़ गया, लगता नहीं है उनको सच में ही जो साइज है वो छोटा नजर आ रहा है, पहले ठीक था, ठीक है। तो पहले ठीक था लेकिन अब सिकुड़ गया है, तो उनके कारण भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो अलग हैं और उनका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। ओके, किसी किसी में बचपन से ही छोटा है, अगर बचपन से छोटा है तो उसके भी कारण अलग हैं और उसके ट्रीटमेंट भी अलग ही होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, डिटेल में आपको समझना है, तब कोई फैसला लेना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि जिन लोगों का जो साइज है वो पहले ठीक था लेकिन अब बहुत छोटा हो गया, या फिर आपका जो साइज है वो सिकुड़ता ही चला जा रहा है, छोटा होता ही चला जा रहा है। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? पहला है थायराइड। किसी किसी को थायराइड की जब प्रॉब्लम होती है तो इसकी वजह से भी साइज छोटा हो जाता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर डायबिटीज के आप पेशेंट हैं और या फिर हार्ट के पेशेंट है, हार्ट की कोई दिक्कत है आपको, तो इनकी अगर आप दवाइयां खा रहे हैं तो भी आपका साइज छोटा हो सकता है। मैं आपको समझाऊंगी कैसे, ठीक है। अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो कम हो गया है तो भी आपका साइज छोटा हो सकता है। अब हम ये बात करते हैं थोड़ा सा कि आपका जो साइज है वो एक तरीके से जो तनाव जो आता है वो होता कैसे है। बहुत सारे लोगों का क्या है कि वेट ज्यादा हो जाता है, ये भी एक कारण है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। इसकी वजह से भी उनको लगता है उनका साइज छोटा होता चला जा रहा है, क्योंकि जो फैट है वो जमा होती चली जाती है और उनको ऐसा फील होता है कि उनका साइज छोटा हो गया, लेकिन उनकी जो प्राइवेट पार्ट है उसके ऊपर क्या है, फैट आ गई है, तो उनको ऐसा महसूस होता है। वो अलग कारण है, जबकि उनका छोटा होता नहीं है। ओके, लेकिन इन केसेस में सचमुच किसी किसी में छोटा साइज होता चला जाता है। तो पहले हम हेल्दी तरीका ये समझते हैं कि किस तरीके से जो साइज है, या फिर ये समझते हैं कि जो जब तनाव आता है तो किस तरीके से साइज बढ़ता है। ओके, तो देखिए ये जैसे मैंने आपका प्राइवेट पार्ट है वो बनाया है अंदर का, तो यहाँ पे कुछ गड्ढे के जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनके अंदर क्या है, ब्लड भरा हुआ है ये। ओके, ये ब्लड है। तो ये साइज कैसे बढ़ता है? जब आपकी ब्लड का जो फ्लो है वो अच्छा होता है तो इनके अंदर ब्लड आके भर जाता है। जैसे कोई स्पंज है, स्पंज के अगर हम पानी में डिप करते हैं तो जो छोटे छोटे खड्डे से बने होते हैं वो पूरी तरीके से पानी को सोख लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, इनमें गड्ढों में जब ब्लड भर जाता है तो ये एक तरीके से फूल जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, इनकी लंबाई भी बढ़ जाती है। कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनकी लंबाई बढ़ जाती है और इसकी मोटाई भी बढ़ जाती है, जिससे कि तनाव आप बोल सकते हैं, तनाव आ जाता है इस हिस्से में, जिससे आपको साइज बढ़ा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये इसका एक तरीका होता है साइज बढ़ने का, मतलब तनाव आने का, राइट। अब ये डिपेंड किस पे करता है? ब्लड फ्लो। अगर आपका ब्लड फ्लो खराब है, ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रहा है, सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है, आपकी जो ब्लड की वेसल्स हैं उनमें डैमेज है या फिर वो सिकुड़ गई हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर आपकी नसें हैं जो कि बिल्कुल ही झूल गई हैं, ढीली पड़ गई हैं, इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक इसके लिए जिम्मेदार हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये तो आपकी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके साइज को भी ये अफेक्ट करती है। अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता चला जा रहा है तो भी क्या होगा, ये धीरे धीरे ईडी की समस्या हो जाएगी, आपको प्रॉपर तरीके से इरेक्शन नहीं आ पाएगा। समझ पा रहे हैं? आपका जो तनाव है वो धीरे धीरे जाने लगेगा, खत्म होने लगेगा। जब तनाव खत्म होगा तो आपको ऑटोमेटिक ऐसा फील होगा कि आपका साइज जो है वो छोटा हो गया है, ठीक है। तो ये कारण होता है। यहां तक समझ में आया? अब देखो, ये
जो फ्लो है वो कब कम हो सकता है, या तो आपको स्ट्रेस है तब भी कम हो जाता है, या फिर आप ये दवाइयाँ खा रहे हैं इन बीमारियों में तो भी कम हो जाता है, ठीक है, या फिर ये हार्मोन कम हो गया है तो भी कम हो जाता है। इसकी वजह से आपको अपना साइज कम दिखाई देता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इन लोगों की, इनके ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे। अभी हम इनकी बात करते हैं कि जो किसी किसी का बचपन से ही छोटा होता है, इसका मतलब क्या है कि किसी किसी में जो साइज है वो बहुत छोटा है। अब छोटा मीन्स कितना छोटा, कि किसी का अगर 2 सेंटीमीटर से 2 इंचेस से भी कम है इरेक्ट जब होता है तनाव की पोजीशन में, तो उसको हम मानते हैं माइक्रो पेनिस, ठीक है। लगभग कितना, अगर 2.5 इंचेस से भी क्या है, कम है, या फिर 2 इंचेस से भी कम है, तो वो माइक्रो की कैटेगरी में आता है। और उसके लिए जिम्मेदार क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये बीमारी हो सकती है। देखिए ये थोड़ी सी मेडिकल टर्म है, अगर समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप समझिए जरा, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक तो ये प्रॉब्लम होती है जब आपकी जीन्स में कोई दिक्कत है, जब आप अपनी माँ के गर्भ में हैं उसी टाइम में आपके जो जेनेटिक मेकअप है उसमें कुछ दिक्कत हुई है, ठीक है, जीन्स में प्रॉब्लम हो गई है, तो या फिर आपके अंदर जो हॉर्मोन्स हैं, ये हॉर्मोन्स कौन सा, फैटल, जब आप मतलब गर्भाशय में होते हैं अपनी माँ के, उस टाइम में अगर टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी कमी आ गई है आपके अंदर, तो भी आपके ओवरऑल बॉडी पे भी इफेक्ट करता है, आपके पेनिस के साइज को भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। एक सिंड्रोम होता है कॉलमैन सिंड्रोम, इसमें भी हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि किसी किसी में हाइपोगोनेडिज्म हो जाता है। हाइपो का मतलब है कि जो आपकी टेस्टिस है वो बनती ही नहीं है, किसी किसी में होती ही नहीं है। जब ये नहीं होती है तो क्या होता है, आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, होगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, मतलब साइज छोटा रह जाएगा, ओवरऑल ग्रोथ भी छोटी रह जाती है, मतलब हाइट भी कम रह जाती है, पूरी तरीके से बॉडी भी डेवलप नहीं हो पाती है। इनमें भी ऐसा ही कुछ होता है। अगर आपके अंदर बचपन से ही जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम है, ठीक है, तो भी क्या होता है, आपकी ओवरऑल बॉडी का जो है ग्रोथ वो भी नहीं हो पाती, तो आपका जो पीनस साइज है वो भी छोटा रह जाता है, बहुत छोटा रह जाता है, ठीक है। किसी किसी में तो इतना छोटा रह जाता है कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार हम ये जान लें कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन सी होती हैं, जो कि उनको इतनी प्रॉब्लम होती है अगर किसी का साइज छोटा है तो। देखिए क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर किसी का साइज लेस देन 2 इंचेस है, 2 इंच से कम है। अगर देखिए 2.5 से या फिर 2.75 से कम है, ज़्यादा है, तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है। क्योंकि एक फीमेल के लिए भी अगर बहुत बड़ा साइज होता है तो ये सब फेक बातें होती हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा साइज बड़ा है, एवरेज से भी बड़ा है, एवरेज कितना है 2.75 से लेके 4.5 तक ये एवरेज माना जाता है, ठीक है, वो भी तनाव की कंडीशन में। अगर इससे बहुत ज़्यादा होता है तो किसी किसी को प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि आगे का ही जो वजाना का हिस्सा है लगभग 2 से 2.5 इंचेस का, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जितना पीछे तक अगर आप इंसर्ट करते हैं तो फीमेल को प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है, ओके। तो अगर इससे कम है तो वो माइक्रो की कंडीशन में आ रहा है, तो उसको प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं। किसी किसी में 1 इंच से भी छोटा है तो उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, उनको पेशाब करने में प्रॉब्लम आती है, पूरी तरीके से वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जो पेनिस है वो दिखाई ही नहीं दे रहा है, बहुत स्किन के अंदर चला गया है, ठीक है, पता ही नहीं चल रहा है। तो उनको जो हम बोल सकते हैं कि उनकी बॉडी पे भी पेशाब लग जाता है, अच्छे से वो पेशाब भी नहीं कर सकते, वो बैठ के उनको करना पड़ता है। पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स होंगी, ऑब्वियस सी बात है। पर्सनली अगर उनकी मैरिज हो जाती है तो ना तो अपनी पत्नी के साथ वो अच्छे से रिलेशन बना सकता है, और उसकी खुद की जो सेल्फ एस्टीम है वो भी डाउन होती है, उसको जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्कुल चला जाता है। ऐसे लोग बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उनके लिए भी सोल्यूशन है, मैं बात करूंगी उसके ऊपर भी। और कुछ में क्या है, रिप्रोडक्शन की भी प्रॉब्लम होती है। कुछ में क्या है, अगर माइक्रो की दिक्कत है तो होती ही है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से ना तो रिलेशन बना पाएंगे और ना ही बच्चे पैदा कर पाएंगे, ठीक है, तो इनफर्टाइल भी वो हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से रिलेशन नहीं बना सकते हैं, साइज इतना छोटा होता है। तो उनकी जो खुद की लाइफ है उसको भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ हर्ट करती है कि मेरा साइज छोटा है। लेकिन उसके लिए आपको इतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप में आप कॉन्फिडेंस रखिए और
ये ना सोचें कि मैं कम हूँ, क्योंकि किसी में कोई क्वालिटी होती है, किसी में कोई क्वालिटी होती है, लेकिन होती जरूर है, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब आपके अंदर कोई कमजोरी आपको महसूस होती है कि ये चीज़ मेरे अंदर कमी है, तो आप उसके लिए ढूंढना शुरू कर देते हैं, गूगल करना शुरू कर देते हैं कि इसका इलाज कैसे करें। तो आप खुद से इलाज ना करें। पहली बात, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से आपको क्या करवाना है, काउंसलिंग लेनी है। डॉक्टर से आपको काउंसलिंग लेनी, कहाँ जाएंगे, या तो आप यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, एंड्रोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, जो कि स्पेशली मेल का होता है, एंड्रोलॉजिस्ट, राइट। उसके पास आप जाएंगे तो आपके लिए क्या क्या अवेलेबल है, आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। किसी किसी में इसके अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं, पता है। अगर किसी में मान लीजिए 4-5 महीने 6 महीने के लिए आपका कोर्स चला, आपको टेस्टोस्टेरोन दिए गए, इंजेक्शन दिए गए, बाहर से दिए गए, तो क्या होता है कि किसी किसी में जो इनका साइज है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लगभग अगर 1 इंच का भी फर्क आ जाता है तो डॉक्टर्स उसको और अच्छे से समझ पाते हैं और उसका इलाज इसी से हो जाता है। एटलीस्ट एक नॉर्मल लेवल तक उनका साइज आ जाता है, ठीक है। तो इससे भी किया जाता है। ये सबके लिए तो नहीं होता है, सबके साथ ऐसा हो कि इंजेक्शन से काम चल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको इंजेक्शन भी उसी जगह से लेने चाहिए, एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, अच्छी जो सर्टिफाइड जो जगह है वो होनी चाहिए। आप ऐसे ही कहीं पे भी जाके सस्ते के चक्कर में ना पड़े। एक बढ़िया आपको कौन ढूंढना है, यूरोलॉजिस्ट आप ढूंढेंगे। दूसरा क्या इलाज है, दूसरा है सर्जरी। किसी में अगर इनका रिस्पांस ठीक नहीं रहता, इन हार्मोन्स का जो इंजेक्शंस देते हैं उनका अगर अच्छा रिस्पांस नहीं रहता है, तो डॉक्टर्स के पास एक लास्ट ऑप्शन है सर्जरी। मतलब वो इम्प्लांट करते हैं, एक तरीके से नया जो पीनस आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो बनाने की कोशिश करते हैं। आपके ही बॉडी से कुछ फ्लैप लिए जाएंगे और उनसे ही वो बनाएंगे, ठीक है। तो ये होता है पेनाइल इम्प्लांटेशन, ये भी किया जाता है। तो इसका इलाज है, आप दवाइयाँ खा के, ये बहुत बड़ा मिथ है कि मैं दवाइयाँ खाऊंगा तो मेरा साइज बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। किसी के भी चक्कर में ना पड़े कि आप दवाइयाँ खाएंगे साइज को बढ़ाएंगे, आप नहीं बढ़ा सकते। ये कड़वा सच है। डॉक्टर ही इसके बारे में आपको सही राय देंगे, तो आप प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें अगर किसी को माइक्रो पेनिस की प्रॉब्लम है तो। ओके, अब हम बात करते हैं इन लोगों की जो कि ये क्या कर सकते हैं। तो इनको पहले तो यही पता होना चाहिए कि मेरा कारण क्या है। अगर थायराइड है तो ये प्रॉब्लम आती है, तो उसके हिसाब से ही आप जब सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या फिर यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपको सही राय देंगे। क्योंकि एक तरीके की अगर आप दवाई खा रहे हैं तो दूसरी दवाइयाँ शुरू करते हैं तो आपको रिएक्शन हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। ये अगर दवाइयाँ खा रहे हैं तो आपका कारण आपको पता होना चाहिए। तो सबसे अच्छा इलाज यही है, पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे, स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को कम करेंगे, अपनी काउंसलिंग करवाएंगे। काउंसलिंग से क्या होता है कि किसी किसी का नॉर्मल होता है लेकिन उनको भ्रम हो जाता है कि मेरा छोटा है साइज, तो ऐसा नहीं होता है, बहुत बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप पहले डॉक्टर से मिलेंगे, अच्छे से काउंसलिंग करवाएंगे। अगर आपको लगता है तो कुछ लोगों को क्या दी जाती है, जेल दिए जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन स्किन जेल दिए जाते हैं, उनसे भी उनको थोड़ा फर्क महसूस होता है। क्योंकि अगर किसी किसी में ईडी की समस्या है, मतलब तनाव ना आने की समस्या है, तो उसको देखेंगे। तनाव नहीं आ रहा है, ये कारण है, तो वो तनाव को ठीक करने की आपको दवाइयाँ देंगे या फिर जो भी इलाज है वो देंगे, जिससे आपका तनाव ठीक होगा तो आपका साइज ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर वो जो प्रॉब्लम्स हैं, किसी को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फ्लो अच्छा नहीं है, आपकी ब्लड की वेसल्स कमजोर हो गई, तो उनका इलाज करवाना पड़ेगा। ओके, टेस्टोस्टेरोन की कमी है, मतलब हर किसी में एक इलाज नहीं होता है। अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो वो दिए जाएंगे, किसी भी रूप में दिए जा सकते हैं। कितना अमाउंट चाहिए वो भी डॉक्टर्स को पता है, वो टेस्ट करके देखेंगे तब आपको दवाइयाँ देंगे। तो ऐसे ही आप दवाइयाँ ना खाएं, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। आपको कोई दिक्कत है उसके अनुसार ही आपका इलाज होगा। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और स्टडी विद मी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना है, क्योंकि उसके बिना आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।